दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं द वाशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के ऊपर जो भारत में हलचल मचा हुआ है उस रिपोर्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि द वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापा है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी LIC ने वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के कहने पर या उनके द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने 3.9 बिलियन डॉलर यानी कि कुल 34,000 करोड़ रुपए का निवेश अदानी और उसके कंपनीज में किया है। अदानी पोर्ट्स में या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इन कंपनियों में 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अब इस रिपोर्ट के छपने के बाद भारत में राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में हलचल हुई है। भारत में अपोजिशन के जितने भी नेता हैं वो लोग पहले से ही अदानी और नरेंद्र मोदी का संबंध पहले से ही बता रहे थे। ये सरकार मुडानी की सरकार है, मोदी और अडानी की सरकार है, ऐसा करके प्रचारित कर रहे थे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में विपक्षी नेता जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब ने नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर को घेरना शुरू किया है। उनके अनुसार, विपक्षी नेताओं के अनुसार LIC में भारत के जितने भी गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं, वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रह सके। लेकिन मोदी सरकार की नीतियां और फाइनेंस मिनिस्टर और नीति आयोग ने सब मिलकर भारत में आम जनता की गाढ़ी कमाई को अदानी में लगाया गया है। और ये दोस्तों ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 34,000 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसका आरोप लग रहा है कि LIC ने पैसे को अदानी ग्रुप में लगाया। ये पैसा उस समय लगाया गया है जब अदानी के ऊपर चारों तरफ से गलत रिपोर्ट उनके पक्ष में आ रहा है। तो अदानी को कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं था। तब जब कोई बैंक अदानी को लोन देने के लिए तैयार नहीं था तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और फाइनेंस मिनिस्टर, नीति आयोग ने सबने LIC को कहा कि आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अदानी ग्रुप को अगर बैंक लोन नहीं दे रहा था या दे रहा था तो वो बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र की ही बैंकें होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की ही कंपनी होती है। LIC भी सार्वजनिक क्षेत्र की ही कंपनी है। अब समझने का कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और कितना ये रिपोर्ट भ्रामक है। तो सबसे पहले हम देखना मतलब कि ये समझना चाहते हैं कि LIC ने इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दिया है। तो LIC ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को कोरा बकवास करार दिया है और कहा है कि जो LIC की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो टाटा में भी करती है निवेश और अदानी में भी कर रखी है निवेश। और अदानी में जो निवेश हुआ है वो टाटा हो या अन्य दूसरे जो समूह हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। और ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं वो LIC का बोर्ड है, वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो इसके बारे में विचार करती है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो LIC ने तो ये अपना पूरा मामला स्पष्ट करके रख दिया है। लेकिन भारतीय राजनीति में जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार क्या कह रही है, भारत की कंपनीज क्या कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें तो विदेश में अगर कोई छींक भी देता है तो उस छींक को ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट
उस रिपोर्ट को लेकर अदानी के ऊपर कितना टारगेट किया गया था। लेकिन बाद में क्या निकला, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा कि ये सब नीट एंड क्लीन है, किसी भी तरह का इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं पाया गया है। तो इसी तरह का कोई फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट छापा है। कहाँ से रिपोर्ट छापा है, इनके पास इतनी जानकारी कहाँ से आई है, कौन इनको ये सब सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी बातें अब जांच का विषय है। अब चूंकि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है जो इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जा सके, तो इसका जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है विपक्षी पार्टी वॉशिंगटन पोस्ट को दे रहे हैं और वॉशिंगटन पोस्ट इसका बिल्कुल फ़ायदा उठा रहा है कि हमारे ऊपर तो कोई इंक्वायरी बैठ नहीं सकती है। और वैसे भी भारत और अमेरिका की जो संबंध है वो भी काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो इसके बाद अगर वो कोई इंक्वायरी बिठाएंगे तो हो सकता है कि रिश्तों में और खराबी आ सकती है। तो ये सारा चीज़ मामला चल रहा है। आप दोस्तों बताइए कि आपको वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई लग रही है, या फिर जो LIC ने जो अपना सफाई दिया है उसके सफाई में सच्चाई नज़र आती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।